Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। 10 जून से पूरी राजधानी भोपाल हो जाएगी अनलॉक, सभी दुकानें खुलेगी, कर्मचारियों का वैक्सीनेशन जरूरी होगा। अब सिर्फ संडे को लॉक रहेगी राजधानी। भोपाल में अब शनिवार को भी लॉकडाउन नहीं रहेगा। यही नहीं, गुरुवार से सभी बाजार खुलेंगे। अब राजधानी सिर्फ रविवार के दिन लॉक रहेगी। राजधानी 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू में रहेगी। संडे वाले दिन अनलॉक को लेकर हुए फैसले के मुताबिक दुकान के सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर दुकानें सील कर दी जाएगी। बेटे की चाहत में गिरी हुई हरकत। जी हां, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बेटे की चाहत रखने वाले परिवार में कन्या ने जन्म लिया। इससे खफा बच्ची के पिता समेत अन्य ससुराल वाले मासूम की जान के दुश्मन बन गए। एक बार वह मासूम की हत्या का प्रयास कर चुके हैं। एक महिला गोद में 3 महीने की बच्ची को लेकर एसपी ऑफिस पहुंची। यहां उसने बच्ची की जान बचाने की गुहार लगाई। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। भरौली थाना क्षेत्र की रहने वाली शिवानी राजावत ने कहा, उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। करीब 3 महीने पहले उसने बेटी को जन्म दिया। ससुराल वाले बेटा चाहते थे। जब बेटी हुई तो परिवार वाले खफा हो गए। उन्होंने कई बार बच्ची को जान से मारने की भी कोशिश की। दोस्तों, ऐसे दरिंदों के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर लिखें। प्रधानमंत्री मोदी बोले, 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसकी साथी बनकर खड़ी है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी बोले। और उन्होंने कहा कि जो मुफ्त में राशन मिलता है, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। उस योजना को नवंबर के महीने तक बढ़ाया गया है। इस बार गरीबों की नहीं सुन रही सरकार। पिछले साल बिजली बिल में मिली थी छूट। पिछले करीब 2 महीनों से जिले के उपभोक्ताओं की दुकानें बंद है। 3 महीने से कोरोना के भय के कारण काम धंधे भी ठप पड़े हैं। कमाई कुछ हो नहीं रही। इस वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। कई घरों में तो राशन भी उधार लेना पड़ रहा है। ऐसे में बिजली कंपनी के बिल देखकर पसीना आ रहा है। पिछले साल सरकार ने 1 किलोवाट तक के विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं की 3 महीने की बिल राशि फ्रीज करवा दी थी, जिससे लोगों को राहत मिली थी। इस साल उपभोक्ता सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछली बार विधानसभा उपचुनाव थे, जिसकी वजह से सरकार को वोट लेना था और सरकार ने बिजली बिल में कुछ छूट दे दी थी। लेकिन इस बार कोई चुनाव नहीं है, सरकार बन गई है, इसीलिए कोई छूट नहीं दी जा रही। लोगों से बिल वसूले जा रहे हैं, जबकि लोग परेशान हैं, काम धंधे ठप हैं, उनके पास पैसा नहीं है, गुजारा करना ही मुश्किल हो रहा है। अब प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन के रेट मोदी सरकार ने कर दिए फिक्स। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि प्राइवेट अस्पताल कोरोना वायरस वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी का काम राज्य सरकारों के पास रहेगा। उन्होंने कहा, देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। यह व्यवस्था जारी रहेगी। महाकाल के साक्षात दर्शन के लिए अब टीका जरूरी। 15 जून के बाद हो सकते हैं दर्शन। अगर आप उज्जैन में महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा ले। जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है। इसके मुताबिक ऐसे लोगों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली हो। अधिकारियों के मुताबिक 15 जून के बाद ही आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही कोरोना संबंधित सभी गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। अब वैक्सीन के साथ मिलेगा पौधा। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना का टीका लगवाने वाले हर व्यक्ति को दिया जाएगा पौधा। जी हां, वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना का टीका लगवाने आने वाले हर व्यक्ति को अब पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, इसीलिए पौधा दिया जाएगा।
कलेक्टर दीपक सिंह ने अंकुर कार्यक्रम के तहत जिले में यह पहल शुरू की। उद्यानिकी विभाग की नर्सरियों से करीब 1 लाख पौधे लिए गए हैं। इन पौधों को जिले के प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने वाले नागरिकों को बांटा जाएगा। दोस्तों, हमारी प्रकृति को ठीक करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पौधे लगाना। पौधे लगाने से बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए सरकार अब वैक्सीन लगवाने के साथ ही पौधा भी देगी। अगर आपको पौधा मिले तो दोस्तों आप भी जरूर पौधा लगाना। प्रधानमंत्री मोदी बोले, वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा करने वाले लोग भोले भाले लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो लोग भी वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे अपील करता हूं, वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाएं और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। कोरोना की तीसरी लहर के लिए ये कैसी तैयारी है? दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन की थी। 10 दिन में बना दिया प्लेटफॉर्म, मशीनों के इंतजार में शुरू नहीं हो पाए ऑक्सीजन प्लांट। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन को लेकर हुई थी। ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते मरीजों को वो भयानक मंजर हम सब ने देखा है। इससे सबक लेते हुए सरकार चेती और प्रदेश भर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की शुरुआत हुई। लेकिन दूसरी लहर के शांत होते ही शायद शासन ऑक्सीजन प्लांट की ओर ध्यान देना भूल गया। उस समय ताबड़तोड़ तरीके से शुरू किया गया काम अब ठंडा पड़ गया है। जो प्लांट बनाए जा रहे थे ऑक्सीजन के लिए, वहां पर काम धंधा ठप हो गया, मशीनें नहीं आ रही। जैसे ही कोरोना थोड़ा शांत हो रहा है, काम धंधों पर ध्यान देना बंद कर दिया गया। अगर तीसरी लहर इस वक्त आ गई तो दोस्तों फिर से वही दिन देखने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बोले, 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया करवाएगी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 21 जून से हर राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा, अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है, अब 18 साल से ज्यादा के सभी लोग इसमें जुड़ जाएंगे। लालची दूल्हे ने 14 दिन पहले तोड़ दी शादी। जी हां, एक लालची लड़के ने शादी से ठीक 14 दिन पहले शादी तोड़ दी क्योंकि उसे 2 लाख रुपए और कार चाहिए थी। लड़की का पिता गहने और बुलेट दे रहा था। जब लड़के की मांग पूरी नहीं हुई तो 6 तारीख को संदेश पहुंचा दिया। इस पर लड़की ने डबरा थाने में शिकायत की। पुलिस ने होने वाले दूल्हे, उसके पिता और मां व अन्य परिजनों पर दहेज एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली। डबरा के करियावटी गांव निवासी चित्र सिंह ने अपनी बेटी मनीषा की सगाई बड़ी अकबाई निवासी अरविंद कुमार के साथ तय कर दी थी। लड़की वाले लड़के को बुलेट दे रहे थे, लेकिन लड़के की मांग थी कि उसे तो कार ही चाहिए और 2 लाख रुपए कैश चाहिए। फूट के बाद जूनियर डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश में खत्म की हड़ताल। जूनियर डॉक्टरों में फूट पड़ने के बाद मध्य प्रदेश में जूडा यानी जूनियर डॉक्टरों के पदाधिकारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। सबसे पहले ग्वालियर और रीवा में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टरों के काम पर लौटने की खबर आई। इसके बाद भोपाल में प्रदेश जूडा के पदाधिकारियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की और अपनी हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। पहले मांगों को पूरा करने के लिए लिखित आदेश पर ही काम पर लौटने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ देर बाद कहा कि सरकार ने सभी मामलों के लिए कमेटी बना दी, इसलिए ये काम पर लौट रहे हैं। अब पूरी तरह से देश में कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियान को चलाएगी केंद्र सरकार। राज्यों को कुछ भी खर्च करने की नहीं होगी जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और यह निर्णय लिया कि राज्यों के पास कोविड-19 वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। यह व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताहों में लागू की जाएगी। उन्होंने कहा, किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। अब पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम केंद्र सरकार खुद संभालेगी। जबलपुर में भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का दिखा रिएक्शन। इंजेक्शन लगते ही थर-थर कांपने लगे मरीज। जी हां, सागर और इंदौर के बाद अब जबलपुर जिले में मेडिकल कॉलेज में भी ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है। मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 5 और 20 में भर्ती लगभग 60 मरीजों को इंजेक्शन लगने के 10 मिनट बाद ही तेज कपकपी, बुखार, उल्टी और घबराहट होने लगी।
गमीनत ये रही कि 2 वार्डों में भर्ती इतने ही मरीजों को इंजेक्शन नहीं दिया गया था। 1 घंटे तक दोनों वार्डों में अफरा तफरी मची रही। इंदौर और सागर की खबर से सतर्क एक डॉक्टर ने पहले ही अस्पताल के डॉक्टरों को सूचित कर दिया था। इसके बाद 20 नर्सों को बुलाया गया। 1 घंटे में सभी को एंटी रिएक्शन इंजेक्शन और दवाई दी गई। इसके बाद मरीजों को कुछ आराम मिला। अब सब ठीक है। आपको बता दें, लगभग वहाँ 126 मरीज थे। 50 मरीजों को इंजेक्शन लगने के बाद सभी को रिएक्शन देखने को मिला। बाकियों को इंजेक्शन फिर नहीं लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ऐसी महामारी आधुनिक विश्व ने ना देखी थी ना अनुभव की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी त्रासदी है। ऐसी महामारी आधुनिक विश्व ने ना देखी थी ना अनुभव की थी। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। इस बीच मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। देश में कोरोना वायरस के मामलों व मौतों में आई कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,636 नए मामले सामने आए और 2,427 लोगों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले देश में 1,14,000 मामले सामने आए थे। 2677 लोगों की मौत हुई थी। यानी कि मौत के आंकड़े और कोरोना के आंकड़े दोनों घट गए हैं। स्थिति ठीक होती नजर आ रही है। इसके साथ भारत में कोरोना वायरस के अब तक कुल 2,89,09,975 केस मिल चुके हैं, जबकि 3,49,186 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। मास्क नहीं पहनने पर मुंह फोड़ा। ग्वालियर में कांस्टेबल ने युवक के मुंह पर मार दिया डंडा। जी हां, ग्वालियर में मास्क नहीं पहनने वालों का पुलिस मुंह भी तोड़ रही है। हेम सिंह की परेड इलाके में एक युवक के मास्क नहीं पहनने पर पुलिसकर्मी ने उसके चेहरे पर डंडा मार दिया। इससे युवक की नाक फूट गई, वह लहूलुहान हो गया। घटना शाम की है। इसके बाद वहां भीड़ लग गई। लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों को घेर कर हंगामा कर दिया। दोनों से धक्का मुक्की करने लगे। मौके पर पहुंचे माधवगंज टीआई ने मामले को संभाला।